सपोज एक गुड की डिमांड 10% से बढ़ जाती है और वहीं पे उसकी प्राइस जो है 20% से कम हो जाती है। आपके पास ये डेटा अवेलेबल है और आपको आपको पता लगाना है यहाँ पे कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे किस तरीके से एग्जैक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है जब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों गिवन। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है और क्या उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसी भी केस में निकालते हैं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नहीं बल्कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एटसेट्रा। यानी कि डिमांड जो है वो अलग अलग चीजों से अफेक्ट करी जाती है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसा है एटसेट्रा, जो कि आपने पढ़े होंगे अलग अलग डिटरमिनेंट्स होते हैं। The percentage change in the demand for a commodity because of the percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity is known as elasticity of demand। यानी कि जो परसेंटेज चेंज रहेगा जिस कारण से डिमांड बदली है, जितने परसेंटेज चेंज से, और जो परसेंटेज रहेगा उन फैक्टर्स का, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का जो यहाँ पे मेन फॉर्मूला है वो ये है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स। यानी कि एक्स आपकी यहाँ पे कमोडिटी हो जाएगी, एक्स जो है आपकी यहाँ पे कमोडिटी हो जाएगी जिसके लिए आप डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि कोई भी वो फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, प्राइस ऑफ गुड्स कमोडिटी हो सकता है, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में उस गुड के लिए। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल देखते हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे आप कोई सी भी डिमांड निकाल सकते हैं, आप इनकम इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीईडी का। अगर हम बोला गया है कि कोई डिमांड है, कोई गुड एक्स, वो बढ़ जाती है, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 7 यूनिट्स। ठीक है, आपके पास ये डेटा गिवन है कि 5 यूनिट से 7 यूनिट उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि उसका प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, वो 10 रुपए से 6 की ओर जा रहा है। अब आपको सिंपल से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुड था एक, जो हमें कमोडिटी थी एक्स, उसके चेंज कितना आया, 2 यूनिट्स का चेंज आया। 2 यूनिट्स का चेंज आया 2/5 इंटू 100। आप इसको करेंगे यहाँ पे तो आपको दे देगा कितना, 40% का चेंज। राइट, ये इस तरीके से आप परसेंटेज को, आपको चेंजेस कैलकुलेट करना आता ही होगा, जहां पे आप चेंज अपॉन बेस प्राइस पे कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे जो चेंज है वो कितना, 2 यूनिट्स का था और जो बेस प्राइस था वो 5 था, इसलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो कितना हो जाएगा आपको, 40%। वहीं पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस कितने से बदला, प्राइस देखें 10 से 6 की ओर चला गया, यानी 4 का डिफरेंस आया। तो आप लिखेंगे 4/10 जो कि बेस प्राइस था इंटू 100। या आपको ये भी चेंज कितना दे देगा, 40% का। यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों प्राइस और डिमांड में जो चेंज आया है वो दोनों 40% का, यानी कि इक्वल चेंज आया है। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 7 - 5 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी जो कि थी 5 इंटू 100 जो कि 40% का चेंज देगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने निकाला उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस को हम डेल्टा पी भी लिखते हैं, अगर आपको यहाँ पता ना हो तो ट्राइंगल पी यानी डेल्टा पी, यानी प्राइस में कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल प्राइस, जो पहले प्राइस था वो, यानी कि 6 - 10 यानी कि 4 आ जाएगा, और इंटू 100। एक चीज और ध्यान रखना आपको कि अब भी हम पीईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करें तो माइनस साइन जो है, नेगेटिव साइन जो है, हमें उसे यहाँ पे इग्नोर करना है, यानी कि नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लेंगे जब भी हम अपने कैलकुलेशंस करें। तो आपको पता चल गया कि जो आपका प्राइस में चेंज आया वो -40% है, और आपका यहाँ पे जो चेंज आया वो 40% है। -40/40, जैसे कि मैंने कहा आपको परसेंटेज को नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना, तो -1, या फिर आप फाइनली बोल सकते हैं कि जो पीईडी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1। और काफी कॉमन से ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है वो कहती है
कि जितना चेंज आएगा और डिमांड में उतना इक्वल चेंज देखने को मिलेगा आपको प्राइस में। तो यहाँ पे डिमांड भी 40% से चेंज हुई और प्राइस भी आपका 40% से चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे जो पीईडी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर क्वेश्चन फर्दर आपसे आगे पूछता है कि बताइए किस प्रकार की ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो आप कहेंगे ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वहीं पे हम देखते हैं दूसरा मेथड जो कि प्रोपोर्शन मेथड है, जो कि ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बल्कि बस अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम है परसेंटेजेस का इस्तेमाल करने में, तो आप प्रोपोर्शनल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनल मेथड, यानी कि ये एक एक्सटेंशन है किसका, परसेंटेज मेथड का। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल मेथड में, जहां पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है परसेंटेज कैलकुलेट करने में, तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज को ही लिया जाता है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। एंड द फॉर्मूला फॉर द सेम इज, और हाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला आपका रहेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो जो परसेंटेज में आपको जो आंसर मिलता है वही सेम आंसर आपको प्रोपोर्शन मेथड में भी मिलेगा। या फिर आप इसको और इंटरचेंजेबली भी ले सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इसको आप और अगर आसान तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पीईडी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्यू जो कि ओरिजिनल प्राइस रहेगा उसका, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस आपका हो जाएगा पी अपॉन चेंज इन प्राइस यानी कि जो चेंज आया है उसको हम लिखेंगे डेल्टा पी। तो इतने शॉर्ट में भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। अगर आप ये फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। और आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो पी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या पी को यहाँ ला सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कुछ टाइम इस पे स्पेंड करें। वो दोनों फॉर्मूले जो भी आपको फॉर्मूला है इसमें लगाना आप लगा सकते हैं, परसेंटेज मेथड का या फिर प्रोपोर्शन मेथड का। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कंसीडर द डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस 4। एक गुड है उसका प्राइस अभी कितना है, अभी उसका 4 रुपए प्राइस है, ठीक है 4 रुपए प्राइस है। तो आप इसमें यहाँ पे नोट्स बनाना चालू करें जब भी क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 रुपए। द डिमांड फॉर द गुड इज 25 यूनिट्स, और वहीं पर डिमांड जो है गुड की वो कितनी है 25 यूनिट्स है, यानी कि अभी डिमांड कितनी है क्यू, ओरिजिनल डिमांड वो कितनी हो जाएगी 25 यूनिट्स। सपोज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू 5 रुपीज, यानी कि अब नया प्राइस आ गया, जो कि नया प्राइस को हम बोल सकते हैं क्या हो गया P1, वो कितना हो गया 5 रुपए हो गया। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स, और वहीं पर जो गुड की डिमांड है अब नई डिमांड जो है वो कितनी हो गई 20 यूनिट हो गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा पी यानी कितने से बदलाव आया। तो मैं आपको बता देता हूँ चेंज कितना है आपका, चेंज जो है वो आपको 4 से 5 यानी कि 1 रुपए से आपका चेंज आया प्राइस में। और डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, वो भी कितना आया, यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे आप गिर गई है, यानी कि वो -5, क्योंकि पहले 25 थी अब 20 हो गई तो -5। पर जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे आपको यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करना है, तो चेंज इन क्यू हम लिख देंगे 5, और बाकी की जो चीजें हमारे काम की है वो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उस तरीके से आपको जो है प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो मिल जाएगा। सेम इस तरीके जिस तरीके से टेबल में ड्रॉ करा गया है उस तरीके से आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना काफी ईजी हो जाता है। फॉर्मूला देखें, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे चेंज इन क्यू आपको कितना हो जाएगा -5, जिसको हमें माइनस साइन को यहाँ पे इतना कंसीडर नहीं करना है। चेंज इन पी यानी कि 1, जिस तरीके से भी हमने यहाँ पे देखा था, चेंज इन P1 और चेंज इन क्यू आपका 5 इंटू 4 अपॉन 25 यानी बेस प्राइस अपॉन बेस क्वांटिटी। तो उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8 एज अ फाइनल आंसर। ED इज इक्वल टू 0.8, डिमांड इज लेस इलास्टिक, है ना। तो आपको ये भी बताना है यहाँ पे डिमांड कैसी है। तो जैसे कि पता है कि अगर ED की वैल्यू कम होती है 1 से, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड कैसी है, लेस इलास्टिक है। इसलिए यहाँ पे डिमांड को हम बोलेंगे लेस इलास्टिक, यानी कि कम रिस्पॉन्सिव है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, है ना। तो नेगेटिव साइन को आपको जो है जैसे कि इग्नोर ही करना है। यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितना आएगा 0.8 ही आएगा, ठीक है।
सो आज हमने देखा कि कितना इजी होता है प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करना। आप चाहें तो परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शन मेथड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको जो सूट करता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आगे जाके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन, आप सारे के सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वीडियो को और देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूब एजुकेशन ऐप को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।